जी। क्या सोच रही थी? कुछ भी तो नहीं। हाँ, वो शाम को ऑफिस से मैं जल्दी आ जाऊंगा, इसलिए तैयार रहना। क्यों, कहीं बाहर चलेंगे? नहीं, घर का कुछ सामान खरीदना है और फिर तुम्हारे कपड़े भी। कपड़े तो बहुत है मेरे पास। अरे बाबा, मैं पाकिस्तानी कपड़ों की बात कर रहा हूँ। ओके, बाय। अरे हाँ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वो तो मैं भूल ही रहा था। क्या? आई हेट यू। आई हेट इट। बट आई लव यू। बाय बाय। मैं समझता था कि तुम एक डिफरेंट किस्म की बीवी हो, लेकिन तुम भी क्या? सामान उठा उठा के कमर टूट गई है मेरी। ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, सब कुछ ले लो भाई। तो मजे में तो पहले ही कहा था मेरे पास बहुत कपड़े, मुझे और कपड़ों की जरूरत नहीं है। कपड़ों की बात कौन कर रहा है? वो तो मैं खुद दिलवाना चाह रहा था। मैं बात कर रहा हूँ वो फर्नीचर की, डेकोरेशन के पीसेस की। घर को सजाना है। एक ही दिन में? हाँ, एक ही दिन में। हाँ, बिल्कुल टिपिकल पाकिस्तानी बीवियों वाले सिम्टम्स हैं तुम। अच्छा, तो टिपिकल पाकिस्तानी बीवी कैसी होती है? वो ये होते हैं कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना तो खामखा नाराज हो जाओ। तो ना बताओ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। इब्राहिम साहब, मैं चाह रहा था कि गो के मैं खदीजा को घर पे खुद भी कुरान पाक पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि ये यहाँ पे आया करे आपके पास, ताकि आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से कुरान पाक और उसकी तफसीर, ट्रांसलेशन वो पढ़ा सकें। लाशबा, खदीजा बेटी अगर यहाँ पर आएंगी तो दीगर खवातीन के साथ कलाम पाक के अलावा इस्लामी इश्यूज पर भी ज़्यादा जान सकेंगी। इंग्लिश में ट्रांसलेशन तो ये घर पे भी पढ़ सकती है, लेकिन यहाँ आने का मकसद ये है कि ये कुरान पाक अरबी में और सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़े। माशाल्लाह बेटे, माशाल्लाह, कितने खुशकिस्मत हो तुम। मेरी शादी के बाद तो अपनी बीवी पर तालीम पर इस कदर तवज्जो दे रहे हो, बल्कि यहाँ आने वाले लोग तो शादी करने के बाद मर्द हजरात सब कुछ भूल जाते हैं और कोई परवाह नहीं करते किसी चीज़ की। इब्राहिम साहब, वो लोग ज़रूरतन शादी करते हैं, उन्होंने कौन सा सही ज़िंदगी गुजारनी होती है उन औरतों के साथ, लेकिन मैंने तो सही ज़िंदगी इसके साथ गुजारनी। और मैं चाहता हूँ कि आज ये जो कुछ आपसे सीखेगी उसी की रोशनी में बच्चों की तरबियत भी सही तरीके से करेगी। इंशाअल्लाह। बड़ी मेहरबानी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या पकाया? आप तो हर वक्त चीजें फेंकते रहते हैं। अरे भाई इसलिए फेंकता हूँ क्योंकि अब उठाने वाली जो आ गई है। शादी से पहले तो आप बहुत ऑर्गेनाइज थे। अच्छा होगा, मुझे कुछ खास याद नहीं है। पर मुझे याद है, शादी से पहले आप मेरी तक चीजें उठाया करते थे। अच्छा कब? मेरे फ्लैट पे। ओहो, मुझे तो कुछ याद नहीं। भाई उस वक्त की बात कुछ और थी क्योंकि उस वक्त तो मेरी महबूबा थी। और आप? बीवी। बस। भाई बीवी को महबूबा थोड़ी कह सकते हैं। ठीक है, खाना आप पकाएं, मैं जा रही हूँ। अरे आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आई स्वेयर मैं तो मजाक कर रहा था। तुम सिर्फ इसलिए कह रहे हो ताकि मैं खाना पकाऊं। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूँ। चाहे मैं खाना पकाऊं या ना पकाऊं? हाँ, चाहे तुम खाना पकाओ या ना पकाओ। वैसे अगर तुम खाना पका लो तो बेहतर है क्योंकि बहुत भूख लग रही है। आपकी सजा ये है कि खाना आप मेरे साथ बनाएंगे। ओके। एंड यू गोना वॉश द डिशेस। ऑलराइट। खतीजा एक मिनट। ये रख लो। ये क्या है? पैसे तुम्हारी पॉकेट मनी है। मेरी जरूरत की हर चीज तो आप मुझे खरीद के दे देते हैं। लेकिन फिर भी कई दफा पर्सनल यूज के लिए जरूरत पड़ जाती है। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप पे बोझ हूँ। बोझ? बीवियां बोझ नहीं हुआ करती। और ये बात तुमसे किसने कही? मैंने खुद सोचा। इस तरह की अहमकाना बात सिर्फ तुम ही सोच सकती हो। रख लो इसे। पता नहीं क्यों वैसे मुझे कभी कभार मिट्टी जैसे लगता है। बात बताओ, तुम शुरू से ऐसी थी या शादी के बाद तुम्हें ये तब्दीली आई? उसके बाद तब्दीली आई। रख लो इसे। बाय बाय। हाँ। अरे नहीं फिरोज, ये सच बताऊं तो बहुत अच्छी लड़की है वो। मैं तो बहुत खुशकिस्मत आदमी हूँ। चल अच्छा है, अगर तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अच्छा मुझे ये बता कि तू लंदन वापस कब आ रहा है? तेरा प्रोग्राम क्या? अभी कुछ अरसे तक तो मैं यहीं हूँ। पाकिस्तान में ढेरों काम। तू बता, तू कब आ रहा है पाकिस्तान? अभी तक तो नहीं। मुझे यहाँ लंदन में ढेरों सारे काम हैं, वो खत्म हो जाएंगे तो वापस आ जाऊंगा। अच्छा, तेरी लाइन मुझे को दे रहा है। अच्छा बात सुन, ये खदीजा, ये मैं तेरी बात करवाता हूँ। सॉरी, ये वो दोस्त है मेरा पाकिस्तान से, फिरोज, बात करना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं भाभी आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?